नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। इस केस की जो सुनवाई अदालत में हुई और इन सारी चीजों को लेकर ईडी ने जिस तरह से जो है पुख्ता दावे पेश किए हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें जो है बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से कांग्रेस की नींद उड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपराध से कमाए 142 करोड़ रुपए। कोर्ट में जो है ईडी ने इन सारी चीजों को लेकर अपना पुख्ता दावा जो है वो पेश किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने जो है बुधवार को राउस एवेन्यू कोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड मनी केस के मामले में कथित तौर पर 142 करोड़ रुपए की आपराधिक आय से जो है लाभ उठाया है। कोर्ट ने जो है इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जैन पित्रोदा और अन्य को जो है नोटिस जारी किया है। ईडी के विशेष वकील सोहेब हुसैन ने जो इन सारी चीजों को लेकर तर्क दिया कि आपराधिक गतिविधि के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई कोई भी संपत्ति अपराध की आय के रूप में जो है बताने के लिए योग्य है। इसमें न केवल अनुसूचित अपराधों से संपत्ति जो है वो शामिल की गई, बल्कि उन संपत्तियों से जुड़ी आय भी जो है इसमें शामिल है। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने जो है दावा किया कि आरोपियों के द्वारा 142 करोड़ रुपए की किराए की आय को जो है अपराध की आय के रूप में जो है माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिनके पास सामूहिक रूप से जो है यंग इंडिया में 76% की हिस्सेदारी है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो है वो शामिल है, यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले में जो है उन्हें अपराधी बनाया जाना चाहिए। ईडी के अनुसार यंग इंडिया ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी कि एजेएल में जो है वो सिर्फ 50 लाख रुपए में 90.25 करोड़ रुपए की जो है संपत्ति हासिल की थी। और ये अपने आप में जो है काफी बड़ा दावा है कि आप 50 लाख रुपए में जो है 90.25 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल कर रहे हैं। और इन सारी चीजों को लेकर ही जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है अपना दावा पेश किया था और उन्होंने जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो है ये केस दायर करवाया था। ईडी ने जो है इन सारी चीजों को लेकर अपनी चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है। तो अपनी चार्जशीट में जो है केंद्रीय एजेंसी ने अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए आयकर विभाग के 2017 के मूल्यांकन आदेश का सहारा लिया, जिसमें दावा किया गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी के प्रमुख सदस्यों ने जो है वो एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी कि एजेएल और यंग इंडिया के जो है प्रमुख अधिकारियों के साथ मिलकर एजेएल की संपत्ति पर जो है नियंत्रण पाने के लिए आपराधिक साजिश जो है वो रची थी, जिसकी अनुमानित कीमत जो है करीब 2000 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि एजेएल एक गैर सूचीबद्ध जो है सार्वजनिक कंपनी है, जो ऐतिहासिक रूप से जो है नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशन से जुड़ी हुई है। अब इन सारी चीजों को लेकर सबसे बड़ा जो है वो सवाल जनता के सामने यही है कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस जो है क्या है और इसके चलते कैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है मुश्किलों में पड़ चुके हैं। तो नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है की थी और ये अखबार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी का जो है मुख्य पत्र बन गया। इसे एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी कि एजेएल प्रकाशित जो है वो करती थी, जिसकी स्थापना 1937 में जो हुई थी। एजेएल के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अन्य शहरों में कई बेहद महंगी प्रॉपर्टी थी, जो उन्हें जो सरकारी रियायतों पर जो मिली थी। और समय के साथ वित्तीय कठिनाइयों और घाटे की वजह से 2008 में अखबार का प्रकाशन जो है बंद कर दिया गया। उस समय एजेएल पर जो है कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए का जो है वो कर्ज था, यानी कि 90 करोड़ से ज्यादा का जो है कर्ज कांग्रेस पार्टी का इस एजेएल के ऊपर जो है बताया जाता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक कोर्ट में जो सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी हैं उनको लेकर जो है और कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ शिकायत जो है वो दर्ज की। स्वामी ने जो है आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो है कंपनी के जरिए एजेएल की संपत्ति को जो है धोखे से हासिल किया। उनके अनुसार ये पूरी प्रक्रिया जो है अवैध थी और इसका मकसद 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना था। और इन सारी चीजों के मद्देनजर कहीं ना कहीं कांग्रेस की मंशा इस प्रॉपर्टी को जो है कब्जा करने की थी, जिसके चलते जो है वो कांग्रेस के कुछ लीडर थे, वो इन सारी चीजों में शामिल हुए। उन्होंने यंग इंडिया नाम की एक कंपनी बनाई, जिसके जरिए जो है उन्होंने एजेएल की संपत्ति को जो है वो हथियाने का काम किया।
आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? जिस तरह के दावे जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा किए जा रहे हैं, क्या आपको उसमें कोई सच्चाई नज़र आती है? या आपको लगता है ये कांग्रेस पार्टी का जो है वो उनका अपना अधिकार था और ये क्योंकि कांग्रेस की प्रॉपर्टी थी और इसके ऊपर जो है कांग्रेस का राइट बनता था? या आपको लगता है जो दावे किए गए हैं वो कहीं न कहीं ये ज़ाहिर करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हथियाने की मंशा से जो है वो यंग इंडिया कंपनी का जो है वो निर्माण किया गया था और उसके ज़रिए जो है एजेएल की संपत्ति को जो है पूरी तरह से हड़पने की जो योजना बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, वो उसमें जो है पूरी तरह से कामयाब हुई। अब इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जब इन सारी चीज़ों को लेकर जो है कोर्ट में शिकायत की गई है, तो अब इस केस में आगे क्या होगा ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। परंतु कहीं न कहीं जिस तरह के पुख्ते दावे जो है एफआईआर में पेश किए गए हैं, वो कहीं न कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नींदें जो है उड़ाने वाले हैं। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें